इसलिए भैया सूखा सीधा सामान लगा करके उसने दिया। महात्माओं से कहा महाराज आप अपने ही हाथों से भोजन बनाओ। तो संतों ने इसके घर के बाहर एक पेड़ के नीचे भगवान के नाम के झंडे को गाड़ दिया और खूब श्रद्धा से मन से प्रभु का नाम का कीर्तन प्रारंभ किया। और झूम झूम करके इन महात्माओं ने भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। भोजन बना, भगवान को भोग लगा, संतों ने भोजन किया। भोजन के बाद में महात्मा जी थोड़े चिंता में बैठे थे। शिष्यों ने कहा गुरुजी आपका चेहरा लटक रहा है, क्या बात है, उदास क्यों हो? गुरुजी ने कहा बेटा एक नियम होता है तो संत जिसके घर का भोजन करे अगर उस घर में से कोई नरक चला जाए तो उसका दोष संतों को भी लगता है। आज इस पापी हम अजामिल का हम लोगों ने भोजन किया है वो तो पक्का नरक में जाएगा। तो हम ये सोच सोच करके उदास हो रहे हैं कि जिस अजामिल को इतने दोष लगे हुए हैं उसका हमने भोजन किया है, उसे नरक में जाने से कैसे बचाएं? शिष्यों ने कहा गुरुजी इसे कोई उपाय बता दो। इससे कहो कि भैया तुम सुंदरकांड का पाठ किया करो, रोज रोज न कर सको तो मंगलवार शनिवार तो कर ही लिया करो। गुरुजी ने कहा बेटा ये सुंदरकांड पढ़ने वाला नहीं है, ये तो जब भी पढ़ेगा लंका कांड ही पढ़ेगा। पहले सुंदर कांड ही तो पढ़ता था, उसने सब बंद कर दिया। अब यही हमको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे कौन सा उपाय बताएं जिससे ये नरक में ना जाए। प्रातः होते ही जब संतों के जाने का समय हुआ संतों ने पापी अजामिल को बुलाया, बुला करके कहा बेटा एक नियम होता है जब हम अपने घर से संतों को ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं ना तो भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, तो तू हमें दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल ने कहा हमसे दक्षिणा मांग रहे हो? मेरे बारे में लगता है महाराज आपने सही जानकारी इकट्ठी नहीं करी थी। मेरे घर में आकर मेरा ही भोजन करके मुझसे ही दक्षिणा मांग रहे हो? अरे तुम्हारा लोटा सोटा डमरू कमंडल मैंने छुड़ाया नहीं है, ये कम दक्षिणा है क्या? तो मेरे सामने तो जो भी आता है मैं उसे लूट लेता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ, मुझसे ज्यादा दक्षिणा की उम्मीद ना लगाओ। महात्माओं ने कहा बेटा हम तुझसे धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, तू तो हमारी एक बात मान ले। कौन सी बात? कहा तेरे घर जो भी पुत्र जन्म लेकर के आए तू उसका नाम नारायण रख देना, बस यही हम संतों की दक्षिणा हो जाएगी। कह करके महात्मा जी चले गए। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो संतों के कहे अनुसार उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। तो घर में सबसे छोटा है नारायण, तो अजामिल बड़ा प्रेम करता है, जहां भी जाए तो नारायण को संग ले जाए। नारायण चलो बेटा घूमने चले, नारायण चलो खेत पे चले, नारायण आओ आकर के भोजन कर लो। अब तो अनजाने में सैकड़ों बार इसके मुंह से नारायण का नाम निकलने लगा, अनजाने में ही निकल रहा है। अब एक बार अजामिल शाम के समय घटिया बिछा करके सो रहे थे,
उनका बेटा नारायण वहीं आंगन में खेल रहा था। उतने में ही यमदूत आए। यमदूतों ने पास फेंका, अजामिल के प्राणों का हरण करने लगे। तो झटपटाने लगा, तड़पने लगा, यहाँ वहां देख रहा है कि किसे बुलाऊं, किसे पुकारूं, और तो कोई नजर नहीं आया। आंगन में खेल रहा वह छोटा बेटा नारायण इनको दिखाई पड़ गया, तो उसे ही पुकारने लगा। दूरे क्रीडन का सस्तम पुत्रम नारायणम हनम लीलावतेना स्वर्णे च राजुहावा कुलेन्द्रिया। कुल का दीपक नारायण जब दिखाई पड़ा तो उसे ही पुकारने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी सहायता करो, नारायण मेरी रक्षा करो। सुखदेव कह रहे हैं राजा, आंगन में खेल रहे नारायण को तो इसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन वैकुंठ में बैठे हुए नारायण को इसकी आवाज सुनाई पड़ गई। भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेजा, जिन्होंने आकर के अजामिल को बचाया और धक्के मार करके यमदूतों को गिरा दिया। यमदूतों ने कहा, भैया हमें धक्का क्यों मार रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, क्योंकि अब तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? तो पापियों को ले जाने का काम हमें मिला है। इन पापियों को हम ले जाते हैं और जाकर के नरक में डालते हैं। तो अजामिल पापी है, इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हो? पार्षदों ने कहा, देखो इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, तो जो हमारे भगवान को पुकार लेता है उसे फिर कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। अब इस अजामिल को तुम कहीं नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, भैया इसने आपके भगवान को नहीं पुकारा, इसके बेटे का नाम है नारायण, इसने अपने बेटे को बुलाया है, आप व्यर्थ में ही आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा, एक बात बताओ, इसका बेटा कितना बड़ा है? 4-5 साल का होगा। तो इसके बेटे का नारायण नाम 5 साल पहले ही पड़ा, लेकिन हमारे प्रभु का नारायण नाम तब से है जब से ये संसार भी नहीं बना था। तो जिसके मुंह से नारायण निकलता है वह पहले तो हमारे भगवान को ही पुकारता है, बाद में भले ही अपने बेटा बेटी को बुलाता रहे, किसी को भी बुलाता रहे, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए इसने नारायण को पुकारा है, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। खाली हाथ ही यमदूत लौट गए, भगवान के पार्षद भी चले गए। अजामिल ने उनकी बातों को सुना तो उसके हृदय में प्रबल वैराग्य जाग गया कि मैंने तो अनजाने में नाम लिया था, मुझे पता ही नहीं था कि इस नाम का इतना असर होता है, इस नाम का इतना महत्व है, ये नाम इतना गुणकारी है। मैंने तो अनजाने में नाम लिया था। अगर मैंने श्रद्धा से, भाव से, मन से इस नाम को जपा होता, भजा होता, तो क्या यह यमदूत कभी मेरे घर में भी आ पाते, मेरे घर में प्रवेश कर पाते? वैराग्य जाग गया अजामिल को। उसने तुरंत ही अपना घर त्यागा, जंगल में गया, प्रभु के नाम का सहारा लिया और जितना जीवन बचा है पूरे जीवन को भगवान के नाम जप में ही उसने लगा दिया। तो यहाँ जब खाली हाथ लौट करके यमदूत यमराज के पास में गए, यमराज ने कहा, अजामिल कहाँ है? यमदूतों ने कहा, महाराज हम तो उसे ला ही रहे थे कि न जाने कहां से वो 4 हाथ वाले पीले कपड़े वाले आ गए, उन्होंने हमें धक्के मार करके गिराया, अपमानित कर करके भगाया और हमें अजामिल को नहीं लाने दिया। क्यों नहीं लाने दिया? क्योंकि प्रभु जैसे ही हम अजामिल को लेने गए वह जोर जोर से नारायण नारायण पुकारने लगा।
तो जैसे ही उसने नारायण नारायण पुकारा कि तुरंत वह पीले कपड़े वाले प्रकट हो गए। तो आप बताओ ये नारायण है कौन, जिनका नाम लेते ही वो चार हाथ वाले पीले कपड़े वाले आ जाते हैं, ये है कौन? तुरंत यमराज दौड़े दौड़े गए, जाकर के यमदूतों का मुंह बंद किया, भैया ये नरक है, तो नरक में ये नारायण का नाम नहीं बोला जाता। देख नहीं रहे हो यहाँ कितने बड़े बड़े पापी बंद हैं। अगर इन पापियों ने भगवान के नाम को सुन लिया तो सब नारायण नारायण कहते हुए ताले तोड़ तोड़ करके भाग जाएंगे, पूरा नरक खाली हो जाएगा। इस नाम को यहां मत बोलो। यमराज ने यमदूतों से कहा कि जब जब मैं ध्यान करने बैठता था तो आप लोग पूछते थे कितना ध्यान कर रहे हो, तो जिन्हें नारायण प्रभु का मैं नित्य ध्यान लगाता हूं, आज उन्हीं के पार्षदों के दर्शन करके तुम लोग आ रहे हो। अरे भैया, भगवान के पार्षदों के दर्शनों का बल भगवान के दर्शनों के बराबर होता है। तुम भाग्यशाली हो जो पापी अजामिल के कारण तुमने भगवान के पार्षदों के दर्शन कर लिए। यमदूतों ने कहा महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको एक बात बताओ, हम तो पापियों को लेने जाते हैं, किसी पापी को लेने गए तो वह जोर जोर से नारायण नारायण पुकारने लगा, या राम राम पुकारने लगा, या कृष्ण कृष्ण पुकारने लगा, तो जिसके मुंह से ये नाम निकल रहे हैं तो उन पापियों को लाना है नरक में कि नहीं लाना है? देखो आप तो हमें लिख करके दो कि कौन कौन से पापियों को नरक में लाना है, कौन कौन से जीवों को नरक में नहीं लाना है। तो यमराज ने यमदूतों को समझाया कि कैसे कैसे जीवों को नरक में लाया जाता है। जिनको नरक में ना जाना हो बड़े ध्यान से सुनो, कौन कौन से जीव नरक में जाते हैं? जिव्हान भक्ति भगवत गुण नाम देयम चेते स्मरन्ति तच्च चरणारविन्दम कृष्णाय नमति अक्षरैकदापि तारानयत्वमसितो कृतविष्णुकृत्या। कौन कौन जाता है नरक में? जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जिह्वा से कभी भगवान का भजन ना होता हो, जिन्होंने अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम ही न जपा हो, जिन्होंने अपनी जिह्वा से कभी प्रभु का कीर्तन ही ना किया हो। गुणनाम ध्येयम, जिन्होंने अपने कानों से कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, जिनके नेत्रों में कभी प्रभु के दर्शनों की लालसा ही ना बनी हो, जिन्होंने अपने मन को कभी भगवान में लगाया ही ना हो, और जिन्होंने इस तन से कभी सेवा भी ना करी हो, ऐसे पापियों को घसीटते हुए लाओ और लाकर के इन सबको नरक में डालो। लेकिन सावधान, जो भगवान का नाम जप रहे हैं, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जो अपने मन को भगवान में लगा करके रखते हैं, ऐसे लोगों के घर के भीतर भी मत चले जाना। तो भैया, जो भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं, जो भगवान के नाम का नित्य सहारा लेते हैं, जो अपने कानों से भगवान की सुंदर कथा को सुना करते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी यमदूत प्रवेश ही नहीं होते। इसलिए खूब भाव से, मन से, आनंद से नित्य भगवान के नाम का संकीर्तन अपने मुंह से किया करो। जहां जहां भगवान की कथा हो जरूर सुना करो। यह भगवान का कीर्तन और प्रभु की कथा अगर आप इसे सुन रहे हो तो कभी यमदूत आपके घर में आने वाले नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हेलो 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 हेलो। हे भाग्यवंता करे लो दया,
चरण